अब देवी और देवताओं से मांगिए बार बार, देवदेश्वर भगवान से मांगिए एक बार। औरंगजेब के शासन काल में इसको खंडित भी किया। तो इसमें ये देखिए, ये तलवार लगी हुई है, ये खंडित है। ये तलवार लगी है यहाँ पे। ये खंडित है। यहाँ पर जो जल हम डाल रहे हैं, ये जी। देखिए, ये खंडित है। इस समय हम पहुँचे हैं देवदेश्वर नैमिषारण्य, और जहाँ पे मुगलों का एक पराकाष्ठा और औरंगजेब के अत्याचार से जब पूरे भारत में मुगल अपना साम्राज्य स्थापित कर रहे थे, एक ऐसा शिवलिंग जिसकी आयु लगभग 10,000 वर्ष पुरानी, और वहाँ पे वो आताताई अपना आतंक क्यों नहीं दिखा सका, उसके बारे में हम यहाँ के पुजारी जी से बात करते हैं। और आप जानते हैं कि देवदेश्वर शिवलिंग का महत्व और इसका आकार, क्योंकि हर मूर्ति से आपको भिन्न मिलेगा। क्योंकि यहाँ शायद पंडित जी आप इधर आ जाइए, तो पंडित जी आप बताइए मंदिर के बारे में, बाबा के बारे में पूरा, क्योंकि हर जगह से भिन्न लग रही है। पूरी दुनिया में आप कहीं भी जाएंगे, अगर स्वयं शंकर भगवान कहीं भी स्थापित होंगे तो साथ में आपको नंदी, गणेश, पार्वती, कार्तिकेय जरूर होंगे जी। लेकिन यहाँ पर ना तो नंदी है, ना गणेश, ना पार्वती, ना कार्तिकेय। ये इसलिए है क्योंकि महादधीश की अस्थियों का जो दान हुआ, उसी अस्थियों का एक वज्र बनाया गया, और उसी वज्र का यहाँ पर इंद्र भगवान ने पूजन किया और शिव जी की आराधना की। तो यहाँ पर स्वयं शंकर भगवान अपने रूप में प्रकट होकर देवताओं को हजारों शस्त्र प्रदान किए, हजारों शस्त्र प्रदान किए। इसी के लिए यहाँ पर ना तो नंदी है, ना गणेश, ना पार्वती, ना कार्तिकेय। और यहाँ पर ये 3 कलर की शिवलिंग है। थोड़ा आप देखेंगे, थोड़ा ये देखिए इधर आप, थोड़ा रेड है, थोड़ा ब्लैक है, और थोड़ा इधर ये वाइट है। 3 कलर की शिवलिंग है। और औरंगजेब के शासन काल में इसको खंडित भी किया। तो इसमें ये देखिए, ये तलवार लगी हुई है, ये खंडित है। ये तलवार लगी है यहाँ पे। ये खंडित है। यहाँ पर जो जल हम डाल रहे हैं, ये जी। देखिए, ये खंडित है। मतलब औरंगजेब के शासन काल में, मतलब ये जो यहाँ दिख रहा है, औरंगजेब ने तलवार से इसको खंडित किया। तलवार से इसको खंडित किया था, और ये भी ये प्रहार किए हैं। इसी के लिए ये शिवलिंग है ऐसी। तो यहाँ पर रात्रि में आप इस शिवलिंग धुल के आप छोड़ दीजिए, एक भी फूल, एक भी बेलपत्र, पुष्प इत्यादि ना चढ़ाइए। सुबह जब इसका ताला खुलेगा कि तो आपको इस पर फूल इत्यादि चढ़े हुए मिलेंगे। कौन चढ़ाता है तक किसी ने पता लगा नहीं पाए हैं। तो इसी के लिए यहाँ पर लगाने की कोशिश करते हैं, या तो दिमाग से पागल हो जाते हैं, या तो फिर उसको आवाज़ आने बंद हो जाती है। मतलब ये अगर आप ऐसे करें तो सुबह ये मूर्ति पूजी हुई मिलती है, पूजनी हुई मूर्ति मिलती है। ये पूजनी है, पूजी हुई मूर्ति मिलती है। तो यहाँ पर आप जो भी आप झोली फैलाकर आप जो भी आप मनोकामना करेंगे, वो मनोकामना पूरी होती है। और कहीं भी आप रहते हो, घर जाकर आप 24 घंटे में एक बार बाबा देव देवेश्वर महादेव, बाबा देव देवेश्वर महादेव आपकी जय, मेरा काम ये बन जाए, तो जो काम आप सोचेंगे नहीं वो काम बनेगा। ये वो स्थान है। और नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि और 33 कोट देवी देवता हैं। और 33 कोट देवी देवताओं में से 2 ही मुख्य स्थान है। पहला ये बाबा देव देवेश्वर महादेव, जो यहाँ की ये सिद्धपीठ शिवलिंग है, और दूसरा स्थान है माँ ललिता देवी, जो कस्बे में पड़ता है, वो शक्तिपीठ है, और ये सिद्धपीठ है। भारत में हमें लगता है आप सही कह रहे हैं कि मतलब हर जगह शिव के साथ नंदी जरूर विराजमान है, लेकिन पहला मंदिर साथ भारत में हमारे हिसाब से है। भारत में ये स्वयं स्थापित हैं। तो यहाँ पर ना तो नंदी है, ना गणेश, ना पार्वती, ना कार्तिकेय। और ये उस समय की शिवलिंग है, पता नहीं उस समय की शिवलिंग है जब देवताओं को, शंकर भगवान को किसी उपाधि में लिया गया था, नहीं लिया गया था, कि बाल्यावस्था की शिवलिंग है शंकर भगवान की, उस समय की शिवलिंग है। यहाँ पर तो स्वयं शंकर भगवान, जैसे आप लोगों का रूप मेरा रूप है, यहाँ स्वयं शंकर भगवान अपने रूप में यहाँ प्रकट होकर देवताओं को हजारों शस्त्र प्रदान किए। और उसी के बाद में देवताओं का प्रदान करने के बाद में वृत्तासुर दैत्य का विनाश हुआ है। नहीं तो औरंगजेब जब इस पे आक्रमण कर रहा था, तो अब बाबा ने कुछ रूप दिखाया था कि अब ऐसा है, ये तो हम बता नहीं सकते हैं। कहीं भी जितने भी स्थान बने हुए हैं, आप कहीं भी, एक यहाँ क्या, कहीं भी स्थानों पे उसने प्रहार किया। पहले इसको खोदना शुरू किया, जब खुदी नहीं तो इसमें तलवार मार दी। तो ऐसे तो हजारों मंदिरों को उसने खंडित किया। इस मूर्ति को यहाँ से हटाने का अपना पूरा प्रयास कर रहा था, वो प्रयास कर रहा था। क्योंकि हम और आप लोग कोई भी मूर्तियाँ स्थापित करते हैं तो उसके नीचे सोना चांदी जरूर रखते हैं, आज भी है। बिल्कुल बिल्कुल। आज भी लोग जो भी स्थापित करते हैं, अब ये उस समय की शिवलिंग है, तो उसने सोचा है कि अगर स्वयं स्थापित है तो क्या पता इसके नीचे सोना चांदी या कुछ भी घड़ा निकले या कुछ भी निकले। ये आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अगर लोग कहते हैं कि ईश्वर को खजाने पे लोग पहले बिठा देते हैं, तो उसका उद्देश्य यहाँ से खजाना लूटना था। क्योंकि सोमनाथ मंदिर में जिस तरीके से आया था आक्रमण करके, वही उद्देश्य से शायद यहाँ पे आया था। तो ऐसे तो हजारों मंदिरों में उसने खंडित किया है। अब उस समय हम बता भी नहीं सकते हैं। देखिए कि खजाने के लिए उसने खंडित किया,
कि हिंदू धर्म के लिए कि वो किस लिए खंडित कर रहा था। हजारों मंदिर उसने खंडित किए हैं। और ऐसी शिवलिंग लोग, बहुत सारे लोग बताते हैं कि केदारनाथ हम लोग दर्शन करने गए थे, वहाँ केदारनाथ में जैसी शिवलिंग के दर्शन हम लोग करते हैं उसी प्रकार ये केदारनाथ के हैं। बहुत सारे लोग आते हैं, आंध्रा से हैं, तमिलनाडु से हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, वो सब बताते हैं यहाँ से देश विदेश से लोग। अभी हम आपको बताएं कि करीब 20 दिन पहले यहाँ से एक ऑस्ट्रेलिया से व्यक्ति आए थे। अब यहीं के रहने वाले होंगे या किसी के रिलेटिव होंगे, उन्होंने कहा कि भगवान के दर्शन किया और इनकी दया से हमारी वहाँ जॉब लगी है ऑस्ट्रेलिया में।